ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। मन की शक्ति से, सच्चे आत्मज्ञान से लैस होकर हम खुशी खुशी उसका सामना कर सकते हैं जो अपरिहार्य है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी का चिंतन। जब ज्ञानालोक का उदय होता है, यह समझ पाना कठिन नहीं है कि एक अज्ञात शक्ति इस संसार को चलाती है, परंतु हम उसको प्रायः अनदेखा करते रहते हैं। हम अपने जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद की बातें नहीं जानते। हम अपने सुख व दुख के कारणों को भी नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि इस पृथ्वी के सभी प्राणी कुछ सूक्ष्म नियमों द्वारा संचालित होते हैं। हम सोचते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि ही महत्वपूर्ण है, परंतु क्या हमारे साधारण ज्ञान के द्वारा जीवन में आने वाली जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढ पाना संभव है? ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत तथा गहन होने पर हम सहज भाव से उस पथ की झलक पा लेते हैं जिससे जीवन की अटल तथा अपरिहार्य समस्याओं का सामना किया जा सकता है। अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अज्ञान के दूर हो जाने पर मन स्वच्छतर तथा दृढ़तर होता जाता है। हमारे पूर्वजों का दृढ़ विश्वास था कि वे शरीर नहीं बल्कि शरीर के निवासी आत्मा थे। वे लोग मृत्यु की समस्या का कैसे सामना करते थे? महान कन्नड़ लेखक M.V. अयंगार ने, मास्ती वेंकटेश अयंगार ने एक उदाहरण के साथ बताया है। मेरे सुपरिचित एक संभ्रांत बुजुर्ग सज्जन जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। संभवतः उनके जीवन के केवल 2 ही दिन शेष थे। जब मैं उनके पास बैठा तो वे बोले, गजेंद्र अभी मुक्त नहीं हुआ। उनका अभिप्राय था कि उनकी आत्मा अब भी भौतिक शरीर में आबद्ध है। उन वृद्ध व्यक्ति को मृत्यु उतनी भयावह नहीं लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मृत्यु के माध्यम से उनके प्रभु उन्हें भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त कर देंगे। वे शांतिपूर्वक मृत्यु के क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। संभवतः वे मृत्यु से मिलने को उत्सुक थे। अपरिहार्य का सामना करने का उनका ढंग निराला ही था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।